त्रिकुटा 9 अंतिम प्रसारण। त्रिकुटा 9 द फाइनल ट्रांसमिशन। मेरा नाम डॉ. रिवन मल्होत्रा है। मैं एक क्रिप्टोग्राफिक फिजिसिस्ट हूं। मुझे भारत सरकार के एक अत्यंत गोपनीय हिमालयी अनुसंधान स्टेशन त्रिकुटा 9 में नियुक्त किया गया था। ऊंचाई 19,000 फीट। उद्देश्य हमारी डीप स्पेस रिसीवर द्वारा पकड़े गए एक रहस्यमय सिग्नल को डिकोड करना। एक ऐसा सिग्नल जो ना तो धरती से था, ना अंतरिक्ष से, बल्कि कुछ और, कुछ आदिम, कुछ प्राचीन। सिग्नल। सब कुछ शुरू हुआ 3 दिसंबर 2024 को। त्रिकुटा 9 की एंटेना एरे ने एक दोहराता हुआ वेव फॉर्म पकड़ा जो मोर्स कोड, बाइनरी और प्राचीन संस्कृत ध्वनियों का मिश्रण लग रहा था। हमने डिकोड करना शुरू किया। पहली लाइन का अनुवाद, तुम आ गए हो, देर हो चुकी है। इसके बाद सिग्नल और भी विकृत होते चले गए। कभी कम फ्रीक्वेंसी की गड़गड़ाहट, कभी उल्टी मानवीय चीखें। एक बार तो वेवफॉर्म में मेरी ही आवाज सुनाई दी, पर मैंने वो लाइन कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। बर्फ में फंसे। 10 दिसंबर। तेज बर्फबारी ने स्टेशन को दुनिया से काट दिया। सैटेलाइट अपलिंक ठप हो गए। डॉ. फैसल और अनाया बेस टावर चेक करने गए, कभी लौटे ही नहीं। सर्च टीम सिर्फ एक जले हुए ड्रोन कैमरे के साथ लौटी। जब फुटेज देखा तो अनाया आसमान की विपरीत दिशा में चढ़ती दिखी, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। उसका चेहरा जला हुआ था, पर आंखें खुली थीं और सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। कॉपी रूम। त्रिकुटा 9 में एक प्रयोगशाला थी, बायोलॉजिकल रेजोनेंस चैम्बर। किसी दिन एक रैंडम सिस्टम रीबूट के बाद एक नई जीवन रूप की पहचान हुई जो एक कर्मचारी के सटीक डीएनए से मेल खाती थी। लेकिन वो कर्मचारी तो जिंदा और कार्यरत था। एक कॉपी बन चुकी थी, और वो कॉपी इंसान नहीं थी। मैंने उसे देखा बाथरूम से बाहर आते वक्त। वो मेरी ही कॉपी थी, खड़ी थी पूरी खामोशी में और बिना पलक झपकाए मुस्कुरा रही थी। आप सिग्नल सुन चुके हैं, उसने कहा। अब कुछ भी वापस नहीं जाएगा। इन्वर्जन पॉइंट। 17 दिसंबर। स्टेशन के सेंसर ने एक भूकंपीय बदलाव दर्ज किया, लेकिन उसका केंद्र हवा में था, जैसे कोई अदृश्य संरचना उतर रही हो। रात को स्लिप चेंबर की ओर जाते समय सायरन बजा। डायमेंशनल ब्रीच डिटेक्टेड। मैं दौड़कर लैब पहुंचा। डॉ. राजीव बेहोश पड़े थे। उनके ब्रेन स्कैन में मानव पैटर्न से अलग तरंगें दिख रही थीं। उनके आखिरी शब्द, हम सिग्नल को डिकोड नहीं कर रहे, रिवन। सिग्नल हमें डिकोड कर रहा है। उस दिन से सब कुछ बदल गया। कुछ लोग अचानक चीखने लगे, किसी ने अपनी आंखें खुद निकाल लीं और किसी ने पूरे स्टेशन में अपने खून से लिखा, मुझे वापस मत भेजो। ट्रांसमिशन विंडो। 23 दिसंबर। अब स्टेशन में बस मैं और एकता, कॉम्स ऑफिसर, ही बचे थे। एकता ने दावा किया कि उसे हर दिन एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, जागो, ये असली नहीं है। लेकिन एकता ने आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में लिखा था, वो मुझे मेरे सपनों में बुलाते हैं और वहां मेरे माता पिता जिंदा हैं। उस रात मैंने भी पूरा सिग्नल डिकोड कर लिया। अंतिम लाइन थी, तुम बनाए ही गए थे सुनने के लिए, तुम ही सिग्नल हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, त्रिकुटा 9 कोई रिसर्च स्टेशन नहीं था, ये एक रिले स्टेशन था। हम सिग्नल पकड़ नहीं रहे थे, हम सिग्नल प्रसारित कर रहे थे, अपने दिमाग, अवचेतन और डीएनए के जरिए। पूरी दुनिया में हम एंटेना थे और हमारी मानवता धीरे धीरे मिट रही थी। अंतिम लॉग। मैंने अपना अंतिम लॉग रिकॉर्ड किया, यही कहानी जो तुम पढ़ रहे हो, और उसे एक पुराने रेडियो के जरिए प्रसारित कर दिया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो शायद तुम भी उस सिग्नल के संपर्क में आ चुके हो। सब कुछ एक भ्रम है। तुम्हारी वास्तविकता बदल दी गई है। क्या तुम अपने आसपास साने सी आवाजें महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये कहानी तुम पहले भी कहीं सुन चुके हो? क्या तुम उस आवाज को अनदेखा कर रहे हो जो कहती है, जागो? एपिलॉग। त्रिकुटा 9 आधिकारिक रूप से कभी अस्तित्व में नहीं रहा, नक्शों में नहीं मिलेगा, और डॉ. रिवन मल्होत्रा ऑफिशियली
वो एक हिमस्खलन में मारे गए। लेकिन हर साल दिसंबर में कुछ रेडियो ऑपरेटर्स दावा करते हैं कि उन्हें एक कमजोर प्रसारण सुनाई देता है। यह रिवन है।